Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तो यहाँ पर भी कुछ तरीके निकाले और उन्होंने मिलिट्री अगर कंपैरिजन करें तो इजराइल का पलड़ा ईरान की तुलना में आपको कहां खड़ा हुआ दिखता है, अगर ये समझें। और फिर क्यों लग रहा है कि इजराइल को इतना वक्त क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है और इतना खुद के तरफ डैमेज क्यों हो रही है? इसका एक छोटा सा जवाब मैं देखिए, इजराइल को इसलिए समय लग रहा है, ये 22 महीने से तो लड़ाई चली रही है ना, टाइम तो लगता है एक लड़ाई में। उनको कहां से कहां अभी उन्होंने पीछे ढकेला है, कितने लोग इनके मारे। इजराइल में जो ये इस्माइल हानिया था उसको कैसे मारा, इनके IRGC कमांडर्स को कैसे मारा, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कैसे मारा। तो इजराइल की वो जो एक फर्मनेस है ना, वो दिखती है, वो घुस के मारते रहेंगे और मारते रहेंगे। और आज भी उनका मुद्दा क्या है, जितने इनके ये जो लॉन्चर्स हैं, ये जितनी मिसाइल को लॉन्चर चाहिए उसको टारगेट कर रहे हैं। तो हो सकता है अमेरिका भी ये चाह रहा है कि इतना इनको सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट कर दे कि जब हम घुसे, ठीक है, तब हमें इतनी कैजुअल्टीज ना हो और इतना प्रॉब्लम ना हो और एग्जॉस्ट कर दें उसके जो सारे ऑप्शंस तो हैं। वो अपने उसके लिए हक के लिए लड़ेंगे। और अगर कल इतना ईरान हावी हो गया कि इनको ही खत्म करने लगा, तो फिर तो न्यूक्लियर मिसाइल्स इजराइल को निकालनी पड़ेगी। परमाणु युद्ध से भी इनकार नहीं किया जा सकता अगर इजराइल के अस्तित्व पर प्रोफेसर नदीम बात आ जाती है कि भाई जब मैं ही नहीं बचूंगा, अगर एक मुल्क इस बात पे अड़ा हुआ है कि मेरा ही खात्मा करना है, उसे मेरा ही वजूद मिटाना है, उसे यहूदी बर्दाश्त ही नहीं है, तो फिर ऐसे में मैं कुछ भी करूंगा। तो आपको ऐसा लगता है? ये तो ईरान भी कर सकता है। हाँ, वही आयतुल्लाह सोचेंगे भाई मैं ही रहूंगा ना तो भाई क्या है, दूसरे को जीने का क्या हक है, वो भी कर सकते हैं। तो वो तो पता नहीं कितना दिन और कितना वीक्स है, किसी को नहीं पता, कंफ्यूजन है। कोई लोग तो कहते हैं ऑलरेडी इनके पास बम बन चुका है, तो क्या पता। तो ये तो वेरी डिफिकल्ट टू से। मुझे नहीं लगता है कि जो रिपोर्ट आ रहा है IAEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक ये एजेंसी का, लगता है कि उनके पास नहीं है। किसने कहता है 5 हफ्ता क्लोज है, किसने कहता 6 महीना है, किसने कहता है ऑलरेडी 2-3 बनाने का बम के साथ लॉन्चर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब क्या? हाँ, लॉन्चर वगैरह किए होंगे ना, जो अंडरग्राउंड ही चल ही रहा है। मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका कर क्या रहे थे 2018 में, जो विड्रॉ किया, जब ट्रंप आए विड्रॉ कर दिया, उनका जो नेगोशिएशन था उससे पहले कर देना चाहिए। 300 मीटर अंडरग्राउंड बना हुआ है, आप कैसे चाहोगे तो इसको कैसे डिस्ट्रॉय करोगे, क्या उसके रिपरकशन रहेगा, क्या होगा जो जनता अगल बगल में रहते हैं। मैं जो अभी कह रहे थे मैं और थोड़ा बढ़ाऊँ, इसका कभी इम्प्लीकेशन देखिए। जितना कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया जो खाड़ी देश है, कि जॉर्डन है, इनका तो इम्पैक्ट होगा। रेडिएशन अगर फैल गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। 30 सेकंड्स फॉर द न्यूक्लियर। उसके लिए न्यूक्लियर के लिए ये है कि जब से न्यूक्लियर बॉम्ब बना है और जिन देशों ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक्वायर की है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वॉर रुकाने के लिए जब इसको डिसाइड किया गया कि कहाँ इसको गिराया जाए, तो दूर जापान के हिरोशिमा नागासाकी के 2 आइलैंड पकड़े गए जी। मेरे मानना ये है, गलत भी हो सकता हूँ, कि न्यूक्लियर हथियार जो है डेटरेंस के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि सब मान रहे हैं इस बात को, कि जब अगर अपना खुद का अस्तित्व खतरे में हो तो, और वहाँ तक खुद का अस्तित्व खतरे में हो, वो असेसमेंट जो है बाकी वर्ल्ड बॉडीज़ हैं बैठ करने के लिए। लेकिन जिस तरह के ये जियो स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं इन देशों की, और जिस तरह के लैंडलॉक देश में इजराइल और ईरान की एग्जिस्टेंस है और उनकी जो ज़मीन है, यहाँ पे किसी प्रकार का भी अगर न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है तो यही देश नहीं, बाकी कई देश उससे सफ़र करेंगे जिनका उसमें कोई रोल नहीं है। और हमें मालूम है कि न्यूक्लियर हथियारों की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। मेरा ये मानना है कि बात वहाँ तक, कहते हैं ना, पहुँचते 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 ये सब वाकई विश्व के देश मिलकर के वहां तक इस बात को रोक लेंगे। तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, आपके पास नदीम अहमद से भी पूछ लेते हैं कि जरूर है, उनका लेकिन क्या इसका मानना है। इस्तेमाल मुश्किल। ईरान के मिजाज को आप समझते हैं, आपने खास देखिए मेरी ईरानियों के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती रही है और वो अपने इरादों के लिए बहुत ही पक्के होते हैं और जिस चीज़ को ठान लेते हैं करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर भारत के पक्ष की बात करना चाहूँगा। इस वक्त हमने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, हिंसा परमो धर्म की बात की है, और देखिए तो मानवता के लिए खतरा है। न्यूक्लियर की बार बार बात हो रही है, इतनी कॉमन बात हो रही है, ये सब नहीं होना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी युद्ध हो रहे हैं, दुनिया खेमों में बढ़ रही है, एक पलड़ा इधर एक पलड़ा उधर। ये जो कुछ भी हो रहा है इसे जल्दी से बंद हो जाना चाहिए। विश्व शांति की बात हमें करनी चाहिए और इसके लिए वो देखिए कल भी एक मीटिंग हुई, रात में पता चला कि वो स्वीडन में कहीं पर हुई थी, तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये जितनी जल्दी हो रुक जाए। देखिए मानवता के लिए खतरा है, ये खराब बातें हैं। चलिए सब चाहते हैं रुक जाए, दुनिया में शांति हो, और हम तो कहते हैं कि भाई बुद्ध के देश हैं हम, जी हाँ, है ना। तो लेकिन
होगा कैसे? आपको क्या सोल्यूशन नजर आता है? सोल्यूशन तो ईरान को बातचीत आप ही है, समझते हैं, देखिए लेकिन बातचीत ही है। और मुझे क्या वो प्रॉक्सी वॉर रोक देंगे इजराइल के खिलाफ? क्या वो इजराइल की इसको नहीं, उसे स्वीकार इस कंडीशन पर लेकर आना चाहिए ना, शर्तें रखनी चाहिए कि भाई आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, कंडीशन बनानी पड़ेगी और उस पर दबाव में आएगा वो बिल्कुल। ईरान का जो धार्मिक मिजाज है जिस तरह से, वो क्या इजराइल की एग्जिस्टेंस उनको कबूल है? नहीं, अगर देखिए इजराइल भी कोई बहुत ज्यादा मासूम नहीं है, आप ऐसा नहीं मानो। मैं पहले ईरान का पक्ष आपसे समझ रही हूँ, मोहपात्रा साहब से मैं उनकी मासूमियत के भी पर्दे खुलवाऊंगी, लेकिन ईरान को क्या, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कल्चर की लड़ाई है, ये एक सोच की लड़ाई है, उन्हें इजराइल की बर्दाश्त नहीं है। देखिए जहां तक मैं ईरान के मिजाज को समझता हूँ ना, तो वो एक तहजीब वाला, एक सकाफत वाला, एक अदब वाला मुल्क है। उसने दुनिया को इतना बड़ा, इतना बेहतरीन लिटरेचर दिया है, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात दी हैं। हमारे सामने हाफिज जैसा शायर है ना, रूमी जैसा शायर है, कल्चर है उनका एक। वो लोग बहुत सब्र वाले हैं, इतने सैंक्शन के बावजूद भी वो लोग बैठे हुए थे। लेकिन आप तब क्या रिएक्ट आबादी को हक नहीं दे पाते वो। मेरी बात सुने, तब आप क्या करेंगे जब आपके ऊपर कोई आकर आपके फौज के ही अफसरान को मार दे? तब आप क्या करेंगे बताइए मुझे, उसका क्या है? और इंडिया के साथ तो ईरान का बहुत, अभी कल ही बच्चे भेजे हमारे स्टूडेंट जो गए हुए थे, अपना एयर स्पेस खोलकर ईरान ने भेजे उन बच्चों को, प्राइवेट जहाज़ों से भेजे। तो जब बांग्लादेश वाली बात आई थी तो ईरान ने ओआईसी के अंदर भारत का पक्ष लिया और पाकिस्तान को 65 और 71 के युद्ध में क्या किया है? 71 के युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया था, गलत ठहराया था उस चीज़ को। 94 में ज़रूरत पड़ी, फिर उन्होंने किया, और हमेशा तेल दिया हमें। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की हठधर्मिता की वजह से और उसकी बदमाशी की वजह से वो गैस की पाइपलाइन नहीं आ पाई हमारे यहाँ, वरना हमारे यहाँ तो बहुत ही सस्ती गैस हमें मिलती, ईरान हमें देने को तैयार था, और उसके लिए कह रहा था कि पैसे भी बाद में दे। 4 बाहर में हमने दे दिया जी, हम खुद ही नहीं करना चाहते। लेकिन मैं भारत के पक्ष को यहाँ पर ये चाहूंगा, और दुनिया के जितने भी ऐसे, हमें ईरान का पक्ष बता दीजिए, भारत का पक्ष भी जानेंगे, ईरान का पक्ष बता दीजिए कि क्या ईरान को इजराइल कबूल होगा? बिल्कुल होगा, बंदूक की नोक पर भी कबूल होगा तो होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दौर ऐसा है ही नहीं कि किसी को कोई कबूल नहीं है तो अपनी प्रॉक्सी वॉर्स रोक देगा। बिल्कुल रोकना चाहिए उसे, और उस पर दबाव बनाना चाहिए। देखिए, आपको सर ये जड़ उसको समझना पड़ेगा। ईरान एज सच कोई दिक्कत नहीं इजराइल के साथ, रेजिम के साथ प्रॉब्लम है। जो इस्लामिक रेजिम बना पोस्ट 1979, इसका लेजिटिमेसी कहां से आता है? ये आता है कि अमेरिका ग्रेट सतान, इजराइल इज लिटिल सतान। तो जब ये नैरेटिव बनता है कि भाई इन्हीं के ही लोग ही हमारा खिलाफ है, इनको एक एनिमी इमेज बनता है, समझे? तो क्योंकि वो लोग शाह की सपोर्टर थे, सपोर्ट करते थे। रिवॉल्यूशन के बाद अब जो लोगों का अंदर ये कि यही हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, तो उन्हीं के खिलाफ ही आपको काम करना पड़ेगा टू हैव द लेजिटिमेसी। नहीं तो लेजिटिमेसी नहीं रहेगा, लोग कहेंगे आप तो ऐसे ही है जो पहले थे। आप समझ में नहीं उनको, हाँ, जिसकी मुखालफत करके आपने तो सत्ता काबिज की है। तो इसीलिए है ये जो दूसरी बात है, खोमेनी ने कहा कि ये ईरान लड़ेगा जितने ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है, सारे जो मुसलमान जो ऑप्रेस्ड है, अब उसका लीड कौन करेगा? ईरान करेगा। ईरानियन रिवॉल्यूशन खाली ईरान के लिए नहीं है, सारे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए है। आप उसको सारी चीज पढ़िए। ईरान की, जैसे भाई साहब कह रहे कि ईरानियन सारे अच्छे हैं, ईरान में कोई मोनोलिथिक स्टेट नहीं है, वहाँ पे बहुत से एथनिक ग्रुप है, बेलूच है, अजारीज है, कुछ आपके एथनिक अरब से कुजिस्तान में ज्यूज रहते हैं। और ज्यूज को तो छोड़िए, ज्यूज को तो चले गए, थोड़ी ज्यूज को आप ट्रीटमेंट करेंगे तो होगा ही नहीं कोई टिपिकल मुस्लिम स्टेट में। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब सर एक मिनट, कि दूसरी बात है, मैं जस्ट कंप्लीट करूँ कि उस रिवॉल्यूशन 2 चीज निकल के आता है, फाइट करना ऑपरेशन का अगेंस्ट में। ऑपरेशन कौन है? अमेरिका, इजराइल। अमेरिका ने जो सेक्रेड मुस्लिम डोमेन है वहां पे अमेरिका ने इजराइल को पैदा कर दिया, ये तो सबसे बड़ा रिलीजन के खिलाफ है, और उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, जिसको आप कहते हैं कि इस्लामिक लैंड, इस्लामिक स्पेस, जहां पे एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, नॉन इस्लामिक एक एंटिटी बना दिया, उसको हटाना सब मुसलमान का राइट है, ये ईरानियन रेजिम के कहना है, समझे? तो ये जस्टिफिकेशन देता है कि कन्फ्रंटेशन विथ इजराइल, तो ये कन्फ्रंटेशन पहले ही था। तो इसीलिए ही सारे एक्यूमुलेट करना, जो मिसाइल्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना, जो खमीनी कभी नहीं चाहते न्यूक्लियर प्रोग्राम, लेकिन आयतुल्लाह खमेनाई ने उसको रिज्यूम किया, ये विथ सपोर्ट ऑफ रशिया एंड अदर कंट्री। तो ये जो चीज़ है कोरिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, मेरा ये कहना है उसके 2 चीज़ निकला, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। ये इशू है कि एक सारे कंट्री का फ्रीडम है, वो क्या करना चाहता है, अमेरिका की दूसरा कंट्री उसको डिक्टेट नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है मोटा मोटी ऐसा है, वन साइड ईरान पोजीशन, assertion ऑफ इंडिपेंडेंस कि मेरा राइट है, मैं न्यूक्लियर बम बना सकता हूँ, मुझे नहीं रुक सकते हैं। दूसरा है मना कर रहा है राइट टू एनरिचमेंट, कि आपके पास ये राइट नहीं है न्यूक्लियर एनरिचमेंट बनाने का। ये सबसे बड़ी चीज़। ये कहता मेरा राइट है, ये कहता आपका राइट नहीं है, क्योंकि उसके राइट नहीं है क्योंकि आप बनाओगे कि फॉर इजराइल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। न्यूक्लियर बम तो चलिए एक है वो कहता है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इजराइल कहता है, ये कहता है मेरा राइट है राइट टू एनरिचमेंट। ये छोड़ेगा, कितना दूर छोड़ेगा नेगोशिएशन, ये देखने वाले।